जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जय। नमो अरिहंतां नमो सिद्धां नमो आर्यां नमो विज्ञानं नमो वैश्वसानं ऐसो पंचनमो कारो सबो पावपनासनं मंगलानं से सबसिंह परमं हवि। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय। जय जिनेन्द्र सर। बात चल रही थी अस्थिकाय की, जिसमें अपने धर्मास्थिकाय के बारे में समझा। उसके बाद में अपन ने उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम के बारे में जाना। आज एक नया प्रश्न है, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि आकाश के कितने भेद। आकाश के बारे में प्रश्न आया है कि आकाश के कितने भेद। भगवान फरमाते हैं आकाश के दो भेद हैं। फिर भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, क्या लोकाकाश जो है, दो दो भेद कौन से हैं आकाश के? एक तो लोक आकाश, एक अलोक आकाश। ये दो तरह के भेद होते हैं। प्रश्न किया भगवान से कि लोकाकाश बहुत जीव रूप है या बहुत जीवों के देश रूप, या बहुत जीवों के प्रदेश रूप है, या बहुत अजीव रूप है, या बहुत अजीवों के देश रूप है, या बहुत अजीवों के प्रदेश रूप है। तो भगवान फरमाते हैं गौतम, लोकाकाश बहुत जीव रूप भी है, यावत बहुत अजीवों के प्रदेश रूप भी। जो बहुत जीव रूप है वे नियम से एक इंद्रियवत पंचेंद्रिय एवं अनिंद्रिय है। वो जो बहुत जीवों के देश रूप हैं वे एकेंद्रीय देश यावत अनिंद्रिय देश रूप हैं। जो बहुत जीवों के प्रदेश रूप हैं वे भी एकेंद्रीय प्रदेश यावत अतीन्द्रिय प्रदेश रूप हैं। जो बहुत अजीव रूप हैं वे दो प्रकार के, रूपी हैं या अरूपी हैं। जो रूपी हैं उनके चार भेद हैं। हैं आपने 25 बोल में पढ़े होंगे, स्कंद देश प्रदेश और परमाणु पुद्गल। और जो अरूपी अजीव हैं उनके पांच भेद हैं, अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश, और अधर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के प्रदेश, और अद्धा। समझ में आया बात? ये सभी आकाश में रहते हैं, आकाश में ही होते हैं। समझ में आई? हाँ सर। हम्म फिर प्रश्न ये लोकाकाश के बारे में किया, अब अलोकाकाश के बारे में करते हैं। ऐसा ही प्रश्न है कि क्या प्रभु अलोकाकाश भी बहुत जीव रूप है, या बहुत जीवों के देश रूप है या प्रदेश रूप है, या बहुत अजीव रूप है, या बहुत जीवों के देश रूप है, या बहुत जीवों के प्रदेश रूप है। तो भगवान फरमाते हैं गौतम, बहुत जीव रूप नहीं, यावत बहुत अजीवों के प्रदेश रूप नहीं, किंतु अजीव द्रव का एक देश रूप है। वह अगुरु लघु, अनंत अगुरु लघु गुणों से संयुक्त हैं। यानी सर्व आकाश के अनंत भाग कम है। समझ में आई बात? ये यानी अलोक आकाश जो है उसमें कुछ भी नहीं है, केवल अगुरु गुण है और कुछ नहीं। क्यों नहीं है वहां? अगर हम्म? और कुछ भी वहां क्यों नहीं है? जैसे जीव या अजीव रूप है वहां क्यों नहीं है? लोकाकाश के बाहर द्रव्य नहीं है। हमारा लोकाकाश के धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए वहां दूसरे पुद्गल नहीं है, जीव नहीं है, क्योंकि वहां गमन नहीं होता है ना? हाँ सर। गमनागमन हाँ किससे होता है? धर्मास्तिकाय से। रुकना किससे हाँ। होता है? अधर्मास्तिकाय से। तो ये तत्व वहां नहीं है, ठीक है ना? इसलिए अलोकाकाश में क्या नहीं है? ये कुछ भी नहीं है, ना तो जीव है ना अजीव। और केवल जो है वो अनंत अगुरु लघु के गुण रूप पर्याय है, बस और कुछ नहीं हम्म। है। तो इस प्रकार से ये पंचास्तिक काय का टुकड़ा चलता है। जिस तरह से धर्मास्तिकाय का कहा उसी तरह से धर्मास्तिकाय का, लोकाकाश का, जीवास्तिकाय का, पुद्गलास्तिकाय का कहना चाहिए। धर्मास्तिकाय में कि कितने भाग में अधोलोक स्पर्श करता है ये भी बताया है, छोटा सा बात है कि धर्मास्तिकाय के आधा जाजीर भाग को अधोलोक स्पर्श करता है। इस प्रकार से ये हमने
क्या समझा? अधोलोक के बारे में, धर्मास्तिकाय के, पंचास्तिकाय के बारे में ये हमने चर्चा की। ठीक है, समझ में आई बात? एक बार लोकाकाश का समझाइए। क्या? ये बहुत जीव रूप या बहुत जीव रूप प्रदेश, ये हम्म, तो लोक के अंदर ही तो बहुत जीव हैं। हाँ बहुत जीव किस रूप में है? एक केंद्र से लेकर पंचेंद्र के रूप में है, या उनके जी बहुत प्रदेश वाले हैं। हाँ, तो वो भी यही है। जी बहुत जीवों के देश रूप में भी यही है, और बहुत जीवों के प्रदेश रूप में भी यही है। मतलब लोकाकाश में ही है ना जी। सारे चीज। जो अजीव हैं या हाँ जीव हैं, वो सारे कहाँ हाँ, हैं? वो लोकाकाश में है। लोकाकाश में है। हम्म, ठीक। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, इंद्रों की रिद्धि विकुरना से संबंधित जो इंद्र वगैरह होते हैं, उनके कैसी रिद्धि होती है, वो कैसे विकुरना करते हैं, कैसी विकृ रिद्धि से वो अपना शरीर छोटा बड़ा करते हैं, उससे संबंधित एक प्रश्न है। ये प्रश्न भगवान से गौतम, जो इंद्रभूति गौतम, जो उनके छोटे भाई अग्निभूति ने किए। उन्होंने क्या किया? प्रश्न किया है, प्रभु असुरेंद्र असुरराज चमर कितनी बड़ी रिद्धि वाला है, वह किन पर आधिपत्य करते हुए विचरण करता है? ये प्रश्न किया भगवान से। भगवान उत्तर देते हैं, हे गौतम, कि असुरेंद्र असुरराज चमर महान रिद्धि वाला है। वह 34 लाख भवन वासों पर और 64,000 सामरिक देवों पर और 33 त्रैत्रिंशक देवों पर और 4 लोकपालों पर, 2,56,000 आत्मरक्षक देवों पर और 5 अग्रमहिषियों पटरानियों पर और 3 सभाओं पर, 7 सेनाओं पर और 7 सेना अधिपतियों पर आधिपत्य करता होता है। ये इसकी क्या है? रिद्धि बताइए कि जो चक्रवर्ती ये इंद्र हैं, असुरेंद्र, ये कितने सुरेंद्र। रिद्धि वाला होता है, इसके बारे में यहाँ क्या बताया गया है? भगवान से प्रश्न किया गया है, तो इसका उत्तर दिया है भगवान। तो ये तो रिद्धि की बात हो गई। अब विकुरना की बात है कि वो कितनी विकुरना कर सकते हैं। तो असुर राज असुरेंद्र की वेकरी करने की शक्ति इस प्रकार है कि जैसे कोई युवा स्त्री या युवा पुरुष के हाथ को दृढ़ता से पकड़कर उसके साथ संलग्न होकर भीड़ भरे स्थान में चलती हुई भी उस पुरुष से अलग दिखाई नहीं देती, अथवा रथ चक्र की धुरी के में आरे संलग्न सुसंबद्ध होते हैं, उसी तरह असुरेंद्र असुराज चमर बहुत असुर कुमार देवों देवियों द्वारा इस जम्बू द्वीप को ठसाठस भर सकते हैं। इससे आगे असंख्यात द्वीप समुद्र भरने की भी उसकी शक्ति है, किंतु कभी भरे नहीं और भरते नहीं और भरेंगे नहीं। जिस प्रकार रथ चक्र में अनेक काष्ठ संलग्न रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति शक्ति द्वारा निष्पन्न विविध रूप उसी एक मूल रूप में ही सारे रहते हैं, उससे भिन्न होकर नहीं रहते। ये यद्यपि मूल रूप से भिन्न प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में उन सबका मूल कारण वह एक मूल रूप ही होता है। समझ में आया कि असुरेंद्र की जो विकुरना की जो शक्ति है, वो ये बता रहे हैं भगवान। तो विकुरना की शक्ति इतनी बड़ी है कि ये जम्मू द्वीप को क्या कर सकते हैं? ठसाठस भर सकते हैं। किस रूप में? किस रूप में भर सकते हैं? कि जैसे वो पहिए की धुरी, चक्र की धुरी क्या है, जब चक्रों से कैसे संलग्न रहती है, वैसे ही ये असुरेंद्र अपनी वेकरी लब्धि से जम्मू द्वीप को भी भर सकते हैं, और इससे आगे असंख्यात द्वीप समुद्र भरने की भी शक्ति रखते हैं। वो कैसा भी रूप बना सकते हैं, कैसा भी अम, आकार बना सकते हैं, और उससे जम्मू द्वीप को और असंख्यात द्वीप समुद्रों की भरने की इनमें शक्ति रहती है। किंतु ऐसा कभी वो करते नहीं, न किया है, न करते हैं, न करेंगे, किंतु शक्ति इतनी होती है। समझ में आया? गुरुजी, ये इसमें प्रक्रिया है, उसमें लिखा है दंडकार रूप में परिणत करता है, तो दंडकार का मतलब क्या हुआ? वेकरी समुद्र करते हैं ना, जब भी बाहर हाँ, कोई भी आत्म प्रदेशों जैसे से वेकरी शरीर के पुद्गल बाहर निकलते हैं,
तो वो दंडाकार रूप में निकलते हैं। दंडाकार रूप का मतलब जैसे आपने पहले कभी बिलोना करते हुए देखा होगा, बिलोना कैसे बिलोना, करते हैं लकड़ी से। हाँ ऐसे करते हैं, तो हाँ। इस रूप में बाहर निकलते हैं, दंड के आकार में, अच्छा लकड़ी के मतलब अच्छा डंडे के आकार में। अच्छा, डंडे के आकार में। और शरीर हम्म। चौड़ाई और मोटाई, शरीर प्रमाण मतलब उनके शरीर के हाँ, बराबर उसके चौड़ाई शरीर मोटाई। के जितना रखता है। हाँ। हाँ, उनके शरीर के जितना, ठीक है जी जी गुरु जी। ठीक है, इस प्रकार के ये असुरेंद्र की क्या बताई है, विकुरना की प्रक्रिया बताई। इसी प्रकार शेष भवनपति वानवंतर ज्योतिषी और वैमानिक देवों में भी, उत्तरवासी देवों में भी रिद्धि का संपूर्ण भवन वर्णन अग्निभूति अनगार ने तथा दक्षिणवासी का वायुपति अनगार ने भगवान से पूछा और इस प्रकार उत्तर दिया। समझ में आया? ये तो हो गई छोटे छोटे देवों की। अब एक बड़े देव की रिद्धि के बारे में भगवान से प्रश्न करते हैं। तो देवराज देवेंद्र ईशानेंद्र की रिद्धि के बारे में प्रश्न है कि ईशानेंद्र की इतनी बड़ी रिद्धि है, वो अपनी इस रिद्धि का प्रदर्शन कैसे करता है। तो ये भी एक प्रश्न करने लायक है, क्योंकि बार बार सकेंद्र के बारे में चिंतन चलता है। बार बार सकेंद्र नीचे आता है, भगवान के जन्म महोत्सव पे आते हैं, दीक्षा के समय आते हैं, केवली होते हैं तो आते हैं, और निर्वाण होते हैं तो आते हैं, और भी कोई विशेष प्रसंग होते हैं तो सकेंद्र क्या होते हैं, नीचे आते हैं। तो इनकी बार बार चर्चा होती है, ये है कौन इंसान, ये देवता ऐसा कितना बड़ा ताकतवर है जो भगवान की परिपासना के लिए आता है। तो इससे प्रश्न कर दिया भगवान से, तो भगवान उत्तर देते हैं कि ईशानेंद्र महान रिद्धि वाला, उत्तरार्ध लोक का अधिपति है, वो 28 लाख विमानों का एक अधिपति है, और 80,000 सामने देवों और 4 लोकपालों, 8 परिवार सहित अग्निमहिषियों, 7 अनिकाओं, 7 सेनापतियों, 3,20,000 आत्मरक्षक देवों और 33 त्रैत्रंशिक देवों पर आधिपत्य करता हुआ विचरण करता है। ये इसके प्रमुख प्रमुख लोग हैं। इनके नीचे जो जनता होती है, अपने जनता कह देते हैं, उनमें देव कह दो, वो तो कितने होते हैं, संख्या तो संख्या हो सकते हैं, उनका कोई आर पार नहीं। ये प्रमुख लोग हैं इनके शासन में, ये इनसे वो शासन आधिपत्य विचरण करता हुआ विचरण करता है। वह ईशानेंद्र अपनी अवधि ज्ञान से प्रभु का विचरण जान करके अपने आभियोगिक देवों को बुलाकर उन्हें जहां भगवान विराजमान है वहां की योजन परिमित भूमि को परामर्जित करने की आज्ञा देता है। फिर वो अपने सेना अधिपतियों को बुलाकर उन्हें आज्ञा देता है कि ईशान समस्तक विमान में यह घोषणा करो कि ईशानेंद्र भगवान को वंदन के लिए जा रहे हैं, अतः आप सभी अपनी अपनी महान रिद्धि के साथ सन्नद्ध होकर इंद्र के पास आए। इसका आदेश सुनकर बहुत से देव और देवी इंद्र के पास आए। उनसे परिवृत होकर ईशानेंद्र 1,00,000 योजन परमाणु विमान विशेष रूप से वो बनाता है, वहां पर उस पे ऊपर बैठता है। सर्वप्रथम वह नंदीश्वर नामक द्वीप में आया, वहां से विमानों को संकुचित कर फिर वहां राजगृह नगर में जहां भगवान का संवत्सरण था वहां आया। वहां आकर जमीन से 4 अंगुल ऊपर अधर आकाश प्रदेश में विमान को छोड़कर वह भगवान के पास पहुंचा। वंदन नमस्कार कर उपदेश श्रवण कर भगवान से इस प्रकार कहा कि हम गौतम आदि महर्षियों को अपनी दिव्य नाटक कला दिखाने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार कहकर वह दिव्य मंडप में विकुरना करता है। उनके बीच में सिंहासन व मणिपीठिका की विकुरना कर भगवान को वंदन कर उस पर बैठ जाता है। बैठने का बाएं हाथ से 108 देव कुमार और दाएं हाथ से 108 देव कुमारियां निकलती हैं। इसके बाद वह मन को खुश करने वाले 32 प्रकार के नाटकों का अभिनय करता है। इस प्रकार अपनी विकुरना शक्ति से दिव्य देवर्दी का प्रदर्शन करके वो अपनी दिव्य देवर्दी को अपने में वापस समेट लेता है। फिर वो भगवान को वंदन करके अपने परिवार से अपने स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार से वो वहां आकर के अपना रिद्धि और व्यक्ति शक्ति का प्रदर्शन करता है। समझ में आया? फिर प्रश्न करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, ये जो सानेंद्र आया है इसके पास इतनी दिव्य रिद्धि है, इतनी ताकत है, ये इतनी दिव्य रिद्धि और इतनी ताकत मिलने का क्या कारण? दूसरे देवों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी रिद्धि नहीं है, इसके पास इतनी है, तो क्या कारण हो सकता है? तो भगवान इसका पूर्व बताते हैं। क्या बताते हैं कि इसी जम्बू द्वीप में स्थित भारतवर्ष में ताम्रलिप्ति नाम की एक नगरी थी। उस ताम्रलिप्ति नगरी में ताम्ली नामक एक गाधापति रहता था। वह ताम्ली मौर्य पुत्र धनाढ्य एवं दीप्तिशाली और अनेक जनों के द्वारा अपरिभूत था।
ताम्ली विचार करता है कि मेरे पूर्वों में किए हुए शुभ और कल्याण रूप कर्मों के फलस्वरूप आज मैं धन्य धान्य हिरण सोना आदि से बढ़ रहा हूँ, किंतु मैं प्राप्त वैभव सुख में संतुष्ट रहकर भविष्य काल संबंधी सुख प्राप्ति के प्रति उदासीन नहीं बन सकता। अतः कल प्रातः काल में चारों प्रकार का आहार तैयार करवाकर उस आहार में तथा वस्त्र अलंकार से मित्र आदि परिजनों का सत्कार सम्मान कर अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब की रक्षा का भार सौंपकर तथा मित्र परिजन आदि को पूछकर स्वयं ही काष्ठ निर्मित पात्रों को लेकर मुंडित हो जाऊं। मुंडित होकर प्राणायाम की प्रवज्जा से हो जाऊंगा। प्रवर्जित होते इस प्रकार का अभिग्रह धारण करूंगा कि मैं यावत जीवन निरंतर छठ छठ तपस्या करता रहूंगा और दोनों भुजाएं ऊपर करके सूर्य के सामने आतापना भूमि से आतापना लेता रहूंगा। पारने के दिन आतापना भूमि से नीचे उतरकर काष्ठ निर्मित पात्र लेकर ताम्रलिप्ति नगर में उच्च नीच मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए भ्रमण करूंगा। भ्रमण करके मात्र केवल भात लूंगा। केवल भात लेकर के 21 बार जल से धोऊंगा, फिर उसका आहार करूंगा। इन विचारों को अगले दिन उसने क्रियान्वित कर दिया। इस प्राणायामिक प्रवर्जा में व्यक्ति जिसे भी देखे उसे प्रणाम करता है, चाहे वह देव श्रेणी का हो, मनुष्य श्रेणी का हो, पशु श्रेणी का हो, उत्तम हो या नीच हो, कोई भी हो, क्यों ना उसके लिए यथोचित आदर भाव से प्रणाम करता है। यानी ऊंचे व्यक्ति को ऊंचे रूप में और नीचे व्यक्ति को नीचे रूप में प्रणाम करता है। इस प्रकार वह बाल तपस्वी ताम्ली कठोर तप के कारण अत्यंत सूख गया। उसके शरीर की सभी नाड़ियां बाहर दिखाई देने लगी। तदनंतर वह विचार करता है कि जब तक मुझ में उत्थान आदि है तब तक मेरे लिए श्रेयस्कर है कि त्राम लिप्ति नगरी में जाकर पूर्व परिचितों से वह समकालीन प्रवज्जा वालों से पूछकर चारों प्रकार का आहार त्याग कर पादपोपगमन संथारा धारण करो। ऐसा विचार कर सभी से पूछकर सलेखना संथारा धारण किया। उस समय बलिचंचा राजधानी बलिंद्र से रहित थी। उस समय क्या था, राजधानी जो थी असुरों की, बलिचंचा नाम की, वो इंद्र नहीं था। वहां के असुर कुमार देव देवियों ने सोचा कि हम ताम्ली तापस को यहाँ के इंद्र रूप में आकर रहने का संकल्प कराएं। ऐसा सोचकर वे ताम्ली तापस के यहाँ आकाश में स्थित होकर 32 प्रकार के नाटक दिखलाते हैं। इसके पश्चात ताम्ली तापस को वंदन नमस्कार करके उसे बलिचंचा राजधानी के इंद्र पद का संकल्प करने के लिए संकेत करते हैं, कहते हैं, किंतु ताम्ली तापस उनकी बात का आदर सम्मान न करके मौन रहते हैं। वे देवगण निराश होकर अपने स्थान में लौट जाते। ईशानेन्द्र के रूप में उत्पन्न। तत्पश्चात ताम्ली तापस पूरे 60,000 वर्ष तक तापस पर्याय का पालन करके 2 महीने की सलेखना से अपनी आत्मा को सेवित करके वहां से काल करके ईशान देवलोक में ईशाना वंश तक विमान में ईशानेन्द्र के रूप में उत्पन्न। यहाँ शास्त्रकार ने ताम्ली तापस की साधना के फलस्वरूप उपार्जित पुण्य का फल बताकर यह ध्वनित कर दिया है कि इतना कठोर तपस्चरण अज्ञान पूर्वक होने के कर्म क्षय का कारण न बनकर शुभ कर्मोदय का कारण बने। समझ में आया? यानी भविष्य में ईशानेन्द्र की स्थिति 2 सागर से कुछ अधिक ही कही गई है। वह सम्यक दृष्टि एवं एकाभवतारी है। वहां का काल पूर्ण होने पर वह महाविद्या में जन्म लेकर सिद्ध होगा, यावत समस्त दुखों का अंत करेगा। ये बात समझ में आई कुछ? ये बात क्यों कही गई यहाँ? ये बात यहाँ क्यों कही? गुरुजी, बाल तपस्या से मिलने वाले लाभ, बाल तपस्या से मिलने से ईशानेंद्र को लाभ हुआ, लेकिन वो कर्मों को क्षय नहीं कर पाए अपने। कर्मों को क्षय नहीं कर पाया और उसने कर्म क्षय निदान नहीं नहीं हुए। किया। निदान नहीं किया मतलब अधोलोक के भवनपतिवासी जो बलिचंद्र की राजधानी में इंद्र नहीं था, वहां के इंद्र वगैरह आए, मतलब देव वगैरह आए उन ताम्ली तापस के क्या नाम, ताम्ली तापस के पास, और कहने लगे कि आप ऐसा निदान कर लो कि मैं बलिचंद्र की राजधानी का इंद्र बनूं, किंतु उसने ऐसा निदान नहीं किया। समझ में आया बात? जी गुरुजी। तप फली उनका अज्ञान रूप में था, किंतु उस तप का उसने कोई फल नहीं चाहा। समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आई? इसी प्रकार फिर प्रश्न करते हैं कि ईशानेन्द्र के जो सामनिक देव हैं,
गुरुदत्त नगार की ऐसी रिद्धि कैसे प्राप्त हुई? तो इसकी ये भी एक छोटी सी स्टोरी है कि उन्होंने भी पूर्व भूमि क्या किए, निरंतर तेरे तेरे के तप किए। तप में दोनों हाथ ऊंचे रखकर सूर्य और की ओर मुख करके आतापना भूमि में आतापना ली, पालने में आमिल करके इस प्रकार 6 महीने की दीक्षा पर्याय का पालन करके अर्धमासिक संलेखना से अपनी आत्मा को जीवित करते वहां से काल करके ईशानेन्द्र के सामने देव के रूप में उत्पन्न। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वैमानिक देह में जाना है और इंद्र रूप में आपको वहां जन्म लेना है या जन्म कोई भी लेता है तो उसे यहाँ विशिष्ट साधना करनी पड़ती। वो सम्यक पने में तो करता है तो प्राप्त करता ही है, किंतु अगर अज्ञान रूप में भी अगर वहां जाना है तो भी थोड़ी साधना का ही पुट रहता है। समझ में आया? चाहे वो अज्ञान भी हो। इसी प्रकार ईशानंद के त्रैत्रिंशिक देव के लिए भी बताया कि त्रैत्रिंशिक देव में भारतवर्ष में चंपा नगरी में और उस चंपा नगरी के 33 ग्रह प्रति श्रवणोपासक थे। वे धनाढ़ और अपरिबुद्ध थे, वे जीवादि तत्व के ज्ञाता थे, वे श्रवणोपासक पहले भी और पीछे भी उग्र विहारी एवं संविग्न विहारी होकर बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक का पालन करके मासिक संलेखना संतरा करके प्रतिक्रमण आलोचना करके ईशानेन्द्र के त्रैत्रिंशिक देव रूप में उत्पन्न। इसी प्रकार ईशानेन्द्र की पटरानियों की दिव्य रिद्धि कैसे प्राप्त हुई उसके लिए भी भगवान ने उत्तर दिया कि ये पटरानिया जो हैं वो 2 काशी निवासी, 2 राजगृह निवासी, 2 श्रीवास्तव निवासी, 2 कौसुंबी निवासी थे। उनके पिता राम और माता धर्मा थी। ये सभी यौवन अवस्था में पार्श्वनाथ भगवान के अंतेवासी पुष्पचूला साध्वी के पास व्रत ग्रहण करके अंत में 15 दिन की संलेखना से मरण प्राप्त करके ईशानंद जी की पटरानियां पाई। फिर सकेंद्र के बारे में बताया। अब ये ईशानेन्द्र के बारे में है तो सकेंद्र के बारे में, वो भी बड़ा रिद्धिशाली है। दक्षिणार्थ लोक का अधिपति है, 32 लाख विमानों का एकापतिपति है, 84 लाख सामरिक देव हैं, 4 लोकपाल हैं और इतने बड़े परिवार से 8 अग्रमहिषियां हैं, 7 अनिकाओं, 7 सेनापतियों और 3,36,000 आत्मरक्षक देवों और 33 त्रैत्रिंशिक देवों पर वो भी अधिपत्य करते हुए विचरण करता है। उसकी रिद्धि का भी कारण बताया कि इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नाम का नगर था। हस्तिनापुर नगर में कार्तिक नाम का सेठ था। उसे वणिकों में अग्रस्थान प्राप्त था। वह 1008 व्यापारियों के बहुमत से कार्यों में, कर्णों में, कौटुंबिक व्यवहारों में पूछने योग्य था। वह जीवादि तत्व का क्या था? श्रवणोपासक था। उस काल समय में मुनि सुब्रत तीर्थंकर भगवान हस्तिनापुर पधारे। भगवान से धर्म श्रवण कर संसार से उद्विग्न होकर 1008 व्यापारियों के साथ भगवान के समीप दीक्षित हो गया। दीक्षा लेकर तथा रूप सस्तियों के पास 14 पुरों का अध्ययन किया। साथ ही बहुत से उपवास, बेले, देले आदि तपचरण से आत्मा को भावित करते हुए 12 वर्ष तक सामान्य का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना करके आलोचना प्रतिक्रमण करके वो भी सोधर्म कल्प में सकेंद्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसकी स्तुति 2 सागर वहां से काल करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर इस प्रकार की उनके देवियों की, पटरानियों की, सामरिक देवों की ये सबकी क्या रिद्धि बता रहे हैं। वो रिद्धि बताने का कारण क्या है कि वो कैसे वहां उत्पन्न होते हैं। तो संलेखना संतरा से हुए हैं, किसने व्रत पालन किए हैं, किसी ने 15 दिन की संलेखना ली है, किसने श्रावक खाना पाला है ना। इस रूप में ये सब करते हुए वो वैमानिक देवों में त्रैत्रिंशक या देवरानी, पटरानिया या वो सकेंद्र बने हैं। तो इस रूप में इनका क्या हुआ? जन्म। समझ में आई बातें? जी गुरुजी। अब जैसे बलिंदर की बात की, इसी प्रकार चमरेंद्र की भी एक यहाँ स्टोरी आती है आगम में। उसके भी प्रश्न किए गए हैं तो भगवान उसका भी उत्तर देते हैं। जैसे वो पानामा दीक्षा अंगीकार करते हैं तो सबको प्रणाम करते हैं, तो ये दानामा प्रवचन स्वीकार करते हैं। कौन? चमरेंद्र का पूर्वी जी। कैसे होता है इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसी जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में विंध्याचल की तलहटी में बेभेल नामक सन्निवेश था। वहां पूरन नामक एक गृहपति रहता था, वह आढ़ और दीप्त था। तामली तापस की तरह उसने भी सोचा यावत अपने ज्येष्ठ पुत्र को भार सौंपकर दानामा प्रवचन प्रवचित होते ही वह अभिग्रह दान करूंगा, यावत जीवन पर निरंतर छठ तपस्या करूंगा। सूर्य के सामने आतापना पालने के दिन आत्मा भूमि से नीचे उतरकर 4 खानों वाला काष्ठ में पात्र लेकर
बेभेद सन्निवेश में उच्च नीच और मध्यम कुलों की भिक्षा के लिए भ्रमण करूंगा। ऐसा विचार करके प्रवजा अंगीकार। प्रवजा अंगीकार करने पर भिक्षाटन करते इस प्रकार विचार किया, मेरे भिक्षा पात्र में पहले खाने में जो कुछ भिक्षा पड़ेगी उसे मार्ग में मिलने वाले पथिकों को दे देना। मेरे पात्र के दूसरे खाने में जो कुछ खाद्य वस्तु प्राप्त होगी वो मुझे कौओं और कुत्तों को देनी है। और जो मेरे पात्र में तीसरे खाने में आएगा वो मछलियों और कछुओं को देना है। और चौथे पात्र में जो आहार आएगा वह आहार में स्वयं करना है। ऐसा विचार कर वो ऐसा ही करता है। कालांतर में शरीर सूक्ष्म हो जाने पर तामली की तरफ सलेखना संतारा ग्रहण किया और पूरे 12 वर्ष तक प्रवज्ञा का पालन करके एक मासिक सलेखना की आराधना करके अपनी आत्मा को सेवित करते हुए काल करके चमरचंचा राजधानी के इंद्र रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये चमरेंद्र की रिद्धि का कारण होता है। समझ में आया? जी गुरुजी। अब चमरेंद्र के जो त्रायत्रिंशक देव हैं उनकी रिद्धि कैसे मिलती है? तो वो बता रहे भगवान को उस समय में जम्मू द्वीप के भरतवर्ष में काकंदी नाम की नगरी थी। वहां 33 ग्रहपति श्रवणोपासक रहते थे। वे धनाढ़ थे, अपरिभूत थे, जीवादि तत्व की ज्ञाता थे। वे पहले उग्र बिहारी, सम्यक बिहारी थे, किंतु बाद में पार्श्वस्थ बिहारी और कुशील बिहारी या यथाछंद बिहारी हो गए। बहुत वर्षों तक श्रवणोपासक का पालन करके अर्धमासिक सलेखना करके अपने स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना ही काल करके असुरेंद्र चरम के त्रायत्रिशक देव रूप में उत्पन्न। उसी प्रकार पटरानी की बताई कि चमरेंद्र की पटरानी क्या थी कि जम्मू द्वीप के बरस क्षेत्र में आमल कल्पा नाम की नगरी में काल नामक ग्रस्त था। उसकी काल श्री नाम की पत्नी की खुशी से उत्पन्न काली नाम की पुत्री थी, जो यौवन अवस्था में आने पर पारसनाथ भगवान की पुष्पचूला साध्वी के पास दीक्षित हो गई। बाद में स्वच्छंद होकर मृत्यु के समय एक पक्ष की सलेखना धारण की, किंतु दोषों की आलोचना न करने के कारण चमरेंद्र की स्त्री रूप में उत्पन्न हुई। शेष 4 पटरानियों का वृत्तांत इसी तरह जान लेना चाहिए। समझ में आया किस तरीके से चमरेंद्र होता है, उसकी रिद्धि होती है, या उसके त्रायत्रिशक देवों की और पटरानियों की रिद्धि कैसे मिली? तो उन्होंने तप किया। समझ में आया? पहले वो तप ज्ञान रूप में था। समझ में आया बात? जी गुरुजी। अब सनत कुमार का यह थोकड़ा आता है कि भगवान देवेंद्र देवराज सनत कुमार क्या भवसिद्धिक है या अभवसिद्धिक है, सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, परिसंसारी है या अनंत संसारी है, सुलभ बुद्धि है या दुर्लभ बुद्धि है, आराधक है या विराधक, चरम है या आचरण है? ऐसे 4-5 प्रश्न भगवान से किए। भगवान फरमाते हैं, गौतम, सनत कुमार इंद्र भवसिद्धिक है, सम्यक दृष्टि है, परिसंसारी है, सुलभ बुद्धि है, आराधक और चरम भी है। तो किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि सनत कुमार इंद्र बहुत सिद्धि की आवत चरम भी है? तो भगवान कहते हैं कि सनत कुमार इंद्र बहुत से श्रमणों, श्रमणियों, श्रावकों और श्राविकों का हितकामी, सुख कामी, पथ्यकामी, अनुकंपा करने वाला, कल्याण या मोक्ष का इच्छुक है। इसी कारण वह भव सिद्धि की आवत चरम शरीर को प्राप्त हुआ है। फिर प्रश्न किया, सनत कुमारेंद्र की स्थिति कितनी कही गई है और देवलोक में आयुष पूर्ण करके वहां कहाँ उत्पन्न होगा? तो सनत कुमार की स्थिति 7 सागर की है। वह देवलोक से चलकर महाविदेश में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। सनत कुमार के बारे में समझ में आ गया? जी गुरुजी। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखो यहाँ इतने सारे प्रश्न हैं कि वो सम्यक दृष्टि है, परिसंसारी है, सुलभ बोधि है, आराधक है और चरम शरीरी है। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके होने के पीछे क्या कारण है कि वो श्रमणों, श्रमणियों, श्रावकों, श्राविकाओं का बहुत हितकामी है, सुखकामी है, पथकामी है, अनुकंपा करने वाला है, कल्याण और मोक्ष का इच्छुक है। ऐसी भावना वो हरदम भाता रहता है। इस कारण से ये संत कुमार क्या है? चरम शरीरी बना है। आया बात समझ में? जी गुरुजी। मोठी मोठी मम्मी रोज मला एक थोकड़ा और आता है यहाँ, एक थोकड़ा बनाया गया है। ये वो है कि सकेंद्र और चमरेंद्र की, सकेंद्र और ईशानेंद्र की तुलना कर। इस सकेंद्र की अपेक्षा ईशानेंद्र की क्या विशेषता है? सकेंद्र कौन से देवलोक का देव है?
वैमानिक देवों का। अरे पहले देवलोक का, पहले पहले देवलोक का। ओके। ईशानेंद्र दूसरे देवलोक का, दूसरे दूसरे देवलोक देवलोक का, ईशान दूसरे का। देवलोक हाँ। का। तो यह प्रश्न ये है कि इनकी तुलना करते हुए प्रश्न थोड़ा बनाए गए हैं कि सकेंद्र के विमानों की अपेक्षा ईशानेंद्र के विमान प्रमाण में कुछ अधिक ऊंचे और अधिक शोभायमान होते हैं। और यद्यपि दोनों की विमानों की ऊंचाई 500 योजन है, फिर भी यहाँ सकेंद्र के विमानों से ईशानेंद्र के विमानों की बहुत कुछ ऊंचा बताया है। इस कारण से 500 योजन की ऊंचाई स्थूल न्याय की दृष्टि से कही गई है, सूक्ष्म दृष्टि से वो अधिक होती है, 3-4 अंगुल भी हो तो भी अधिक होती है। इसी प्रकार ईशानेंद्र के बुलाने पर सकेंद्र के पास जा सकता है, बिना बुलाए वह उसके समीप जाने में समर्थ नहीं। किंतु सकेंद्र के पास ईशानेंद्र बुलाने पर भी जा सकता है और बिना बुलाए भी जा सकता है। इसका कारण यह है कि ईशानेंद्र उत्तरार्ध लोकापति होने के कारण सकेंद्र अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। सकेंद्र ईशानेंद्र को आह्वान किए बिना नहीं मिल सकता। यदि वह ईशानेंद्र से मिलना चाहे तो उससे पहले मिलने का समय लेना पड़ता है, तब मिल सकते हैं। बिना सूचना या खबर दिए नहीं मिल सकता। किंतु ईशानेंद्र सकेंद्र से कभी भी मिल सकता है, जब चाहे तब मिल सकता है। इसी प्रकार सकेंद्र ईशानेंद्र से वार्तालाप करना चाहे तो आज्ञा पूर्वक ही कर सकता है। ईशानेंद्र सकेंद्र से वार्ता करना चाहे तो बिना आह्वान पूर्वक भी कर सकता है। इसी प्रकार सकेंद्र को जब ईशानेंद्र के कार्य होता है तो वो आदर पूर्वक उसके पास जाकर हे उत्तर लोकाधिपति देवराज देवेंद्र ईशान कहते हुए उनसे बातचीत करते हैं। किंतु ईशानेंद्र आदर या अनादर पूर्वक किसी भी सकेंद्र के पास आकर के ऐसे दक्षिण लोकाधिपति शुक्र कहकर संबोधित नहीं करते। दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाने पर वे तीसरे देवलोक के इंद्र सनत कुमार के पास मन से स्मरण करते हैं। सनत कुमार आकर उनका विवाद मिटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों इंद्र की आज्ञा सेवा निर्देश में। सकेंद्र की स्थिति 2 सागर की है, ईशानेंद्र की स्थिति 2 सागर जाजेरी है। सकेंद्र 32 लाख विमानों का और 84,000 सामरिक देवों का अधिपति है, तो ईशानेंद्र 28 लाख विमानों का और 80,000 सामरिक देवों का अधिपति है। इस प्रकार ये इन दोनों में तुलना करके एक थोड़ा सा चैप्टर दे दिया। समझ में आ गया? अब एक और ठोकरा है। भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, क्या असुर कुमार देव रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे रहते हैं? तो भगवान कहते हैं नो इमटे नो सिमटे, वो वहां नहीं रहती। असुर कुमार देव पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे नहीं रहते। इसी कारण असुर कुमार देव और शेष 6 पृथ्वियों के और 12 देवलोक 9 ग्रह और 5 उन्नत वाले एवं सिद्ध शिला के नीचे नहीं। तो फिर वो कहाँ रहते हैं? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि यह रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन की मोटाई वाली है। उसमें से 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे छोड़कर बीच में 1,78,000 योजन की पोला है। उसमें 13 प्रतर और 12 अंतर है। उन अंतरों में असुर कुमार देवों के 64 लाख भवन वास हैं। वे आवास दक्षिण और उत्तर दिशा में हैं। दक्षिण में 34 लाख भवन है, इसका स्वामी चमरेंद्र है, और उत्तर में 30 लाख भवन है, उसका स्वामी बलिंदर है। चमरेंद्र की चमरचंचा राजधानी और बलिंदर की बलिचंचा राजधानी है, वो वहां रहते हैं। ठीक है। असुर कुमार को नीचे गति विषयक सामर्थ्य बताया कि नीचे 7वीं पृथ्वी तक जाने की शक्ति है, परंतु तीसरी बालू का पृथ्वी तक ही गए हैं, जाते हैं और जाएंगे। तीसरी नारकी से आगे कोई भी इंद्र नहीं जाता। शक्ति है, जानता नहीं है, न वो गए हैं न जा रहे। वे तीसरी पृथ्वी तक किस कारण से जाते हैं? तो अपने पूर्व भव के वेरी के दुख देने के लिए या अपने पूर्व भव के मित्र को सुखी करने के लिए जाते हैं। और पूर्व जन्म के वेरी को वेदना को बढ़ाने के लिए देवता उन पर अशुभ उद्गत डालते हैं, उससे उनकी वेदना बहुत बढ़ जाती है और कटु शब्दों के प्रहार से भी देवता उन्हें दुखी करते हैं। और सुखी कैसे कर सकते हैं? तो देवता पूर्व भव के मित्र आदि को सुखी करने के लिए उन्हें नरक से निकाल तो नहीं सकते, पर उन्हें समभाव आदि रखने का उपदेश देकर सता पहुंचाते हैं। यदि किसी नेरिक पर अन्य कोई नेरिक तीक्ष्ण शस्त्र आदि से प्रहार करने वाला हो तो मित्र देवता उसे रोक कर भी अपने पूर्व मित्र आदि को सता पहुंचाते। इसी प्रकार 12वें देवलोक में उत्पन्न हुए सीता के जीव ने
नरक में जाकर लक्ष्मण के जीव को मधुर वचनों से सहायता पहुंचाई। इसी प्रकार असंख्य द्वीप समुद्र तक, किंतु ये नंदीश्वर द्वीप तक गए हैं और जाएंगे। मान इनकी शक्ति तो बहुत ज्यादा है, तो वो असंख्य द्वीप समुद्र तक जा सकते हैं, किंतु नंदीश्वर द्वीप से आगे नहीं जाते, इस यहाँ तक ही जाते हैं। और किस कारण से नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं? वो भगवान के जन्म कल्याण के हिसाब से, दीक्षा के हिसाब से, केवल ज्ञान या परिनिर्वाण, इन कल्याणकों के मौसम मनाने के लिए वो नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं। और असुर कुमार देव की ऊंची गति का कितना सामर्थ्य है? तो 12 देवलोक तक जाने की शक्ति रखते हैं, इससे अधिक वो, परंतु वे पहले देवलोक तक ही आए, गए हैं और जाएंगे। जो भुवनपतियों में रहते हैं, यानी असुर भुवनपति जो देव हैं, वो देवता ऊपर केवल पहले देवलोक तक ही गए, इससे आगे नहीं जा सकते। शक्ति इनकी 12 देवलोक तक जाने की। फिर असुर कुमार देव पहले देवलोक तक किस लिए जाते हैं? इसका पता है उत्तर कि असुर कुमार देवों का वैमानिक देवों के साथ जन्मजात वीराणुबंध होने के कारण वे देव क्रोध में विपूर्णा शक्ति द्वारा छोटा बड़ा शरीर करते हुए और दूसरे देवों को देवियों के साथ भोग भोगने की इच्छा वार्ता वश में करने के लिए और वैमानिक आत्मरक्षक देवों को तकलीफ यानी त्रास पहुंचाने के लिए अल्प भार वाले बहुमूल्य रत्नों को लेकर एकांत प्रदेश में भाग जाते हैं। जब असुर कुमार देव वैमानिक देवों के रत्नों को चुराते हैं और चुरा कर एकांत स्थान में भाग जाते हैं, तब वे वैमानिक देव उन असुर कुमारों के शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। वैमानिक को द्वारा पहुंचाई हुई पीड़ा कम से कम 1 मुहूर्त तक और ज्यादा से ज्यादा 6 मास तक उन असुरों के शरीर को व्यथित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि देवताओं में भी एकांत सुख नहीं है, वहां भी दुख होता है। वहां के देवों की रिद्धि देखने के लिए और स्वयं की रिद्धि दिखाने के लिए भी एक कौतूहल और प्रदर्शन की वृत्ति से भी ये पहले देवलोक तक चले जाते हैं। फिर प्रश्न किया, असुर कुमार देव पहले देवलोक में जाकर क्या वहां की देवियों के साथ भोग भोगने में समर्थ हैं? भगवान कहते हैं नो इमर्टे नो, ऐसा नहीं कर सकते। असुर कुमार देव वहां से वापस अपने स्थान पर आते हैं। यदि वे देवियां उनका आदर करे तो भोग भोगने में समर्थ है, किंतु जबरदस्ती नहीं। वे देव कितने काल तक असुर कुमार देव के देव उर्दगमन करते हैं? तो गौतम कहते हैं कि अनंत अवसर्पणी काल व्यतीत होने पर कोई असुर कुमार देव पहले देवलोक में जाते हैं। ये घटना आश्चर्यकारी है, अतः इसे अक्षरा कहा गया है। यह अक्षरा वर्तमान में भी हुंडा अवसर्पणी काल में घटित हुआ है। असुर कुमार चमरेंद्र पहले देवलोक में गया। समझ में आए इतने सारे प्रश्न? देवते जी संबंधी गुरुजी, प्रश्न आ गए। उत्तर चल रहे हैं। हम्म ये गुरुजी गुरुजी, हाँ, चमरिंद्र हम्म चमरिंद्र जब ऊपर गए, ये वही वाला इंसिडेंस है जब वो भगवान की आज्ञा लेकर ऊपर जाता और फिर बाद अब में आएगा, भागकर नीचे आता। अब नेक्स्ट जो ठोकरा है वो उत्पात यही का, है। अच्छा, हाँ हाँ, वो उत्पात वो का ठोकरा, उत्पात का ठीक है। ठोकरा। गुरुजी, गुरुजी एक क्वेश्चन है। असुर हम्म कुमार देव अगर 12वें देवलोक तक जा सकते हैं, तो पहले हम्म देवलोक में जाना उनका अचेरा क्यों माना गया? जाते नहीं है कभी, ऐसा हुआ नहीं है। तक शक्ति होती है उनमें, जा किंतु सकते ऐसा हैं पर होता वो नहीं। जाते नहीं है। हम्म जाते नहीं है, जा सकते हैं पर जाते नहीं है। पर जाना जाने की उनका शक्ति अचेरा तो क्यों 12 माना गया? देवलोक तक है। अक्षरा जी इसलिए कि कभी ऐसा हुआ नहीं है। अनंत सर्पणी या सर्पणी काल बीत जाता है, तब जाके कहीं ऐसी घटना होती है, जी। इसलिए इसको लेकिन आश्चर्य उनके माना गया है। उनके कारण तो बताए हैं ना ऊपर जाने के, कि इन कारणों से पर वो ऐसा ऊपर जा जाते नहीं सकते है, हैं। जाते नहीं है वो, जी जाते नहीं है। तो जी जाने के कारण तो यही है कि मान लो कभी गया है, ऐसा कोई आश्चर्यजनक घटना घटी है, वो पहले देवलोक में गया है, उसकी ताकत है, तो जाने के कारण तो ये है कि भी इस कारण से वो वहां चला जाता है। किंतु ये आश्चर्य कहलाता है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं। और कब होता है कि अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतती है। अनंत का मतलब समझ जाना आप, जी इसलिए आश्चर्यकारी है। जी गुरु जी, धन्यवाद हम्म, गुरु जी। हम्म। और ऐसा तब घटित होता है जब काल बड़ा निष्कृष्ट होता है, मतलब वो अवसर्पणी हो, ऐसे निकृष्ट आवे, जैसे अभी चल रही है। ये अभी हमारा जो काल है वो हुंडा अवसर्पणी काल है। तो जी ऐसे निकृष्ट समय आवे, तब जाके ऐसे 10 आश्चर्य होते हैं जो इस अवसर्पणी काल में हुए। वो अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतने पर ही आते जी गुरु जी। गुरु जी, आश्चर्य हमेशा 10 ही होते हैं या कम या ज्यादा हो सकते हैं? हैं। क्या?
जो आश्चर्य हुए 10 हुए हैं ना, ये आश्चर्य 10 संक्रांत ही करके। होते हैं, 10 ही हुए हैं और आगे भी 10 ही होंगे। जी जी गुरु जी। हम्म, ठीक है। कोई प्रश्न करने तो कर लीजिए, 10-15 मिनट का समय है। फिर चमरेंद्र की उत्पात का कारण बताएंगे, वो क्यों उत्पात करके पहले ही देवलोक में गया। ये गुरुजी, दानामा प्रवज्या का अर्थ क्या होगा? देखो, दानामा प्रवृत्ति का अर्थ ये होता है कि उसने बताया ना, वो 4 खंड का पात्र लेकर भिक्षा मांगने जाती है। वो जो अच्छा। हम्म वो जो चमरेंद्र था ना, तो बलिंदर था, असुरेंद्र था, वो तो प्रणामा प्रवज्या अंगीकार की उसने कि जो भी रास्ते में मिलेगा, चाहे वो राजा हो, युवराज हो, कुत्ता हो, कौवा हो, चांडाल हो, सबको वो प्रणाम करते हुए जाता है ना। हम्म। हम्म। और चमरेंद्र जो बनता है वो दानामा प्रवज्या अंगीकार करता है। तो उसमें वो ये संकल्प लेता है कि मुझे जो भिक्षा मिलेगी, पहले खंड में जो भिक्षा मिलेगी, वो किसको देगा। पहले। पहले खंड की भिक्षा अच्छा। किसको देने का बात किया उसने। पहले खंड में तो हम्म पहले खंड में भिक्षा देंगे तो वो क्या करेगा कि पहले खाने में जो भिक्षा दूसरे मिलेगी, खंड उसमें मार्ग में जो भी पथिक पति को मिलेंगे, देगा, हाँ यात्री पति को मिलेंगे, देगा। उसको देगा। और फिर दूसरे कौवे और खंड में कुत्तों जो को भिक्षा देगा। मिलेगी, वो किसको देगा। कुत्तों और को, कौवों को दे देगा। और तीसरे खंड में आएगा तो वो मछलियों को, कछुओं को डालेगा। और चौथे खंड में जो भिक्षा मिलेगी, उससे हम उस भिक्षा का ग्रहण करें। इस प्रकार वो दानामा प्रवजा अंगीकार करता है। इसको दानामा प्रवजा कहा है आगम का। हम्म समझ में आया। जी गुरुजी, आगे। हम्म और बोलिए। कोई भी देवता ऊपर से नीचे आता है पृथ्वीलोक में, तो वो नंदीश्वर द्वीप पे जाता है, ये ध्यान रखना। नंदीश्वर द्वीप पे जाकर ही वहां से वापस अपना वो रूप छोटा करके मध्यलोक में आता है, मतलब जहाँ जाना होता है वहां जाता है। गुरुजी, हम्म, शकेंद्र की अपेक्षा ईशानेंद्र की स्थिति बड़ी है। हाँ। तो इसमें शकेंद्र के विमान और सामानिक देव ज्यादा है और ईशानेंद्र के कम है, हम्म ऐसा क्यों? वो ऊपर ऊपर के देवों में कम होते जाएंगे। अच्छा। जी हम्म गुरु। जरूरत नहीं रहती, जिनकी जिनकी जिनके ज्यादा लड़ाई झगड़े हो, ज्यादा परिग्रह हो, तो उनको ज्यादा रखना पड़ता है ना। हम्म। उनके ऊपर ऊपर चलते जाएंगे, उनकी सारी चीजें कम होती जाएंगी। ओके। गुरुजी, इसका मतलब जितने ऊपर के देवता होते हैं उनकी रिद्धि और रिद्धि संपदा कम होती है। ये रिद्धि संपदा की बात नहीं है, इसकी ताकत की बात है। रिद्धि ताकत तो शायद संपदा की ऊपर बात नहीं है। जैसे मान लो आप जब से आप जैसे मान लो 12 देवलोक से ऊपर जाएंगे, तो वहां तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। सब हाँ, इंद्र है अपने आप में, वहां तो तो क्या सब उनकी इंद्र है, रिद्धि हाँ। कम हो गई क्या। हाँ। नहीं नहीं नहीं। तो वहां तो कोई दूसरे ऐसे सभा रूप में या स्वामी सेवक के रूप में वहां कोई होता ही नहीं है। हम्म। वहां तो सभी इंद्र होते हैं। तो फिर हम्म। क्या इन छोटे इन पहले दूसरे देवलोक से
उन नवग्रह और अणुत्र विमान वाले देवता की रिद्धि कम है क्या? नहीं नहीं, उनकी तो ऐसा ज्यादा ही नहीं, होगी बल्कि। ज्यादा ही होती है। ज्यादा होने का मतलब वो अपने आप में खुद सामर्थ्य हैं, संतुष्ट हैं, ताकतवर हैं, उनको न किसी से लड़ाई है, न झगड़ा है, न कुछ है। वो अपने आप में हाल में सब तरह से मस्त रहते हैं, तो रिद्धि का कारण ये है। इसलिए तो पहले दूसरे देवलोक की रिद्धि बताई, आगे देवलोक की रिद्धि बताई नहीं। प्रश्न नहीं किया किसी ने। हम्म। और देवलोक भी गुरुजी दूसरे देवलोक तक की होती है ना? हम्म? देवियां दूसरे देवलोक तक की होती है ना? देवियां दूसरे देवलोक तक की होती है, यूं जा आ सकती है, किंतु उनका हाँ, उपवास जा जो आ जन्म सकती होता है। है वो दूसरे देवलोक तक होता है। हाँ, जन्म दूसरे तक की। ठीक है, ठीक है, हम्म। हाँ। और बोलिए। हम्म बोलिए, और कोई प्रश्न है? गुरुजी एक पिछला प्रश्न है, पिछले उसमें से। हम्म। ये थोकटे की पहली बुक है ना, उसमें दिया हुआ है कि 8 घंटे लगभग 12 मुहूर्त। उसमें पहले थोकड़ों में दिया हुआ है 8 घंटे लगभग 12 मुहूर्त। एक मुहूर्त में कितना मिनट होता है? अ, एक मुहूर्त में 48 मिनट। 48 मिनट, तो 8 घंटे का कितना हुआ? कौन से पेज पे है दस ये? घंटे ये इस टाइम मेरे पास बुक नहीं है, वो पहली पहली बुक में आगे आगे के थोकड़ों में ना, विवेचन में नीचे दिया हुआ है। हाँ, तो क्या मतलब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 12 मुहूर्त नहीं, 10 मुहूर्त बैठेंगे 8 घंटे में। हाँ, मतलब 5 घंटे, 4 घंटे में 5 समय का जाए, हाँ जी। तो 4 घंटे में 5 मुहूर्त होते हैं। हाँ जी, तो 8 घंटे आठ में घंटे में 10 मुहूर्त होते हैं। हाँ, तो वो दस प्रिंट मुहूर्त मिस्टेक हुई होगी। जी, मुझे इसीलिए थोड़ा डाउट हुआ था, हम्म, तो इसलिए मैंने तभी पूछा। 4 घंटे में 5 समय पूरी आ जाती है, यानी 5 मुहूर्त हो जाती है। जी, हम्म, लगभग 8 घंटे में 10 मुहूर्त होने चाहिए, 12 मुहूर्त लिखे हुए हैं बुक हाँ, में। वो थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुई होगी कुछ। जी। हम्म, जी, धन्यवाद गुरु जी। हम्म, और बोलिए, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? गुरु जी एक और चीज पूछनी थी। हम्म असुर को बताया है ना कि एक वह अवतारी है, जो इंद्र है, हम्म तो फिर भी वो नरक में जाके जीवों को दुख देते हैं। जा सकती है। दुख देने में क्या सम्यक्वी दिक्कत है? सम्यक्वी सत्य हैं, तो उनको ये तो पता है कि ये चीज नहीं गलत है। है। हाँ, सम्यक्वी होने से उनको ये तो पता है ना कि ये चीज सही नहीं है। पता तो है। सहमति लड़ाई करते कि नहीं करते हैं? झगड़ा करते कि नहीं करते हैं? जी, आप तो उससे समझते हो उनका एक मिथ्या कर्म बंध प्रश्न है, तो हो। ये बताओ। सम्यक्वी सम्यक्वी आप हो। फिर झगड़ा करते कि नहीं करते? कई बार हम्म कई बार क्रोध आता है तो हो जाता है, फिर कर्म बंद होते कि नहीं होते? जी होते हैं। फिर समय पनाही चला गया क्या? नहीं। फिर जी गुरु जी, मतलब उसको ऐसे ही समझना कि जैसे हम्म, संसारी जीव है कषाय वैसे की ही। प्रवृत्ति के कारण ऐसा होता जी। है। वो जानते तो हैं ये गलत है, किंतु वो कषाय की प्रवृत्ति उदय के कारण वो
दूसरों को कष्ट देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, सॉरी। नहीं होता है, क्योंकि वो एक भवतारी है, अगले भव में तो मुक्त हो ही जाएंगे वो। कौन? असुर कुमार के जो हाँ इंद्र हैं। हाँ हाँ, वो तो सभी नहीं होते हैं, कई होते हैं कई नहीं होते। मैं उस समय जो इंद्र है वो अगले हाँ भव में अभी मुक्त है, हो अभी जाएंगे। अभी की धारणा ये चल रही है कि जितने भी इंद्र हैं वो सब एकावतारी, ऐसा अभी की धारणा है। ऐसे मतलब ये भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि जैसे कुनिक के साथ युद्ध किया था उन्होंने, दो इंद्रों ने, तो कितनी जीव हत्या हुई थी, पर वो है एक भवतारी। अरे वो तो ठीक है, उदयन राजा थे कि नहीं थे? जी वो श्रवणोपासक थे, वो भी एकावतारी है, उन्होंने खुद ने युद्ध किया। जी। क्या कर लेते, हार आती दे देते उनको, तो लड़ाई नहीं होती, क्या फर्क पड़ जाता? पर नहीं वो समझ में आई? मुझे बड़ा आश्चर्य लगती है कि इतने जीवों की हत्या फिर भी एक भवतारी है, मतलब इतना पाप सिर पे है, तो कैसे समझना इसको। ये निकाचित बंद नहीं करते हैं, ये इसको पाप मानते हैं, हम्म। किंतु वो अपनी पदवी का भी दुरुपयोग नहीं होने देना चाहते। मतलब पदवी का मतलब ये है कि जैसे भरत महाराज और बाहुबली में लड़ी हुई कि नहीं हुई? जी 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 क्यों हुई? दोनों एकावतारी थे कि नहीं थे? जी। उसी किंतु उसी पद का अपना महत्व होता है। मतलब समाज में, देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि राजा कमजोर होता है या राजा की कोई आज्ञा टाल सकता है। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी कई बार इनको ऐसे युद्ध करने पड़ते हैं। वो तो सगा भाई था ना बाहुबली तो। जी किंतु अगर वो उनसे युद्ध नहीं करते, नहीं जीतते, तो वो अपने चक्रवर्ती पने में न्यूनता रहती, उनका जो चक्र रत्न जी था वो उनके आयुष्काल में नहीं आता। जी इसलिए गुरु जी। ये कार्य सब उदय भाव के अपेक्षा से होते हैं। अच्छा, तो निकाचित बंद नहीं होता है। निकाचित बंद नहीं होता, ये उदय भाव है, ऐसा होना ही है। अब जो तीर्थंकर हैं, जैसे ऋषभ देव भगवान हैं, अजितनाथ भगवान, इन्होंने शादियां की कि नहीं की? जी कितनी रानियां थी इनके? जी। ऋषभ देव भगवान की दो रानियां थी। और अजितनाथ भगवान के? ध्यान में नहीं आ रहा है। शायद 1000 रानियां थी, एक साथ शादी की सबसे। तो ये सब उदय भाव है, क्या इनमें है से ये? तीर्थंकर उदय हम्म? भाव, अच्छा ठीक है। उदय भाव है, इनमें से ये उदय तीर्थंकर आएगा इनको। हाँ तीर्थंकर इनमें से चक्रवर्ती भी रहे हैं ना, उन्होंने 6 खंड का राज्य भी जीता, उसके बाद तीर्थंकर गोत्र भी हाँ, ये पैदा हुआ सब था उदय उनका। भाव है, क्या कह रहा हूँ, उदय भाव है, ये उदय आए हुए कर्म को भोगना ही पड़ता है। जी हम्म जी गुरु जी, बड़ी कृपा करेगी। हम्म हम्म। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? कल हम अच्छे, जी गुरु जी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। टुकड़े इतने इजी वे में समझ रहे हैं, तो आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है गुरु जी। ये आप सभी आभार व्यक्त करेंगे मनोज जी मूथा, जो चेन्नई वाले हैं, उनका। ये सारे व्यवस्थाएं प्रोवाइड वही करवा रहे हैं। उनके ये समझ लीजिए आशीर्वाद से या उनकी मेहरबानी से या उनके ये समझ लें कि ऐसे उदार हृदय के कारण या उदार भावनाओं के कारण हम ये सारी चीजें सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये सारा आभार किनका व्यक्त करना चाहिए? जी गुरु जी, मतलब मनोज जी जिनने मूथा, भी जो सहयोग चेन्नई दिया है चेन्नई वाले हैं। उनके गुरु लिए सभी आपने, का सभी। जी आपने जितना मतलब जो ज्ञान दे रहे हैं गुरु जी, आपका जितना आभार प्रकट कर सके उतना कम है। हाँ हाँ, वो तो क्या ठीक है, वो तो नहीं, है पर आप मुत्ता साहब का भी की भी खूब खूब अनुमोदना, और आपकी मतलब गुरु जी से तो अनलिमिटेड वी कैन गेन सर। जी हाँ, पर मैं भी कैसे कैसे सिखा पा रहा हूँ कि उनकी उनकी मेहरबानी के बिना तो नहीं हो पाता है ना। ऐसे उदार भाव भी होने चाहिए ना। आप ठीक कह हम्म, रहे हैं सर। ऐसी व्यवस्थाएं करने वाले, ऐसे अच्छे सजग श्रावक श्रवणोपासक होने चाहिए,
तभी तो ऐसे कार्य होते हैं। जी हाँ, भाई साहब आपके जैसे बहुत समय बहुत देने आभार। वाले भी जरूरी है। आप समय नहीं देते तो कैसे कर पाते? हाँ हाँ, वो भी आपकी बात सही है। नहीं नहीं व्यवस्थाओं के भी अपना महत्व है। नहीं, जिस कीन इंटरेस्ट से आप सिखा रहे हैं सर, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत अनुमोदना। ठीक बात। सबको बहुत बहुत जय जिनेंद्र, आभार, धन्यवाद। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बहुत आप बहुत बात बहुत नहीं बहुत चाहिए। बहुत आभार सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत आभार सर।